जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं, आप सभी को झारखंडी जोहार। हम सब टाइगर जयराम महतो की सेना आज उपायुक्त महोदय के समक्ष आए हैं। हम लोगों के पास एक मामला हमारे संवर्ध में, हमारे पार्टी के संवर्ध में आया है कि होमगार्ड के जवानों को जो है अभी तक वेतन नहीं दिया गया है। जितने भी संस्कारी, जितने भी सरकारी संस्थाएं में होमगार्ड के जवान जो है कार्यरत हैं, किसी का भी वेतन अभी तक आया नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ट्रेजरी घोटाले के मामले में लोग सम्मिलित थे, उनका वेतन आ चुका है। और जो लोग हमारे जनमानस की सुविधा में, हमारे जनमानस के काम पर लगे हैं, हमारे होमगार्ड के जवान खून पसीना इस तपती धूप पर काम कर रहे हैं, एमजीएम जैसे कोल्हान के इतने बड़े हॉस्पिटल को संभाल रहे हैं, सिविल सर्जन जैसे हॉस्पिटल को संभाल रहे हैं, जमशेदपुर में जितने भी संस्कारी संस्था है, उन सभी को संभालने का काम जो है होमगार्ड के जवान करते हैं। आज होमगार्ड के जवान का स्थिति ऐसा हो गया है कि बच्चे का फीस, टेम्पो का भाड़ा, जहाँ से वो लोग राशन लाते हैं महीने का, वहाँ पैसा बकाया हो गया है। राशन दुकान वाले लोग भी बोल रहे हैं कि अब राशन हम लोग नहीं देंगे। क्या ऐसी परिस्थिति में ऐसी चीजों पर झारखंड सरकार की ध्यान नहीं आ रही है? क्या माननीय हेमंत सोरेन जी इस पर ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं? जो लोग जो जुर्म में सम्मिलित थे, उनको आप लोगों ने वेतन दे दिया, और जो लोग इतने मतलब कठिनाई से अपने कामों को कर रहे हैं, इतना मतलब दृढ़ शक्ति से हमारे आम जनमानस के लिए सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ऐसे लोगों का जो है झारखंड सरकार पैसा रोक दिया है हमारे होमगार्ड के जवानों का। आज इस वक्त आपके साथ कितने होमगार्ड जो जवान है वो आए हैं सर? आज हमारे साथ होमगार्ड के जवान फोन के माध्यम से हमारे संपर्क में है। दीदी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर 20 दिन के अंदर होमगार्ड के जवानों का वेतन को अगर नहीं दिया गया तो टाइगर जयराम महतो की सेना डीसी ऑफिस के समक्ष रोड में धरना देने का काम करेगा, और तब तक धरना देंगे जब तक होमगार्ड के जवानों को उनका वेतन नहीं मिल जाता है। कितने जवान हैं? मुझे लगता है 1800 जवान जिले में। ये बताइए, घोटाला जो हुआ था उसमें लगभग 31 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उसमें बहुत गिरफ्तारी जो हुई बहुत कम हुई। देखिए पत्रकार बंधु, मैं आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं कि झारखंड सरकार, अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है ना, बहुत ही मतलब दूसरे टाइप से चल रहा है। इससे पहले जितनी भी सरकार आई और गई, सभी सरकार ने जो निरंतर प्रयास किया कि किसी भी सरकारी विभाग का वेतन ना रुके। इसलिए इससे पूर्व में जितनी भी सरकारें झारखंड में बनी, उन सभी का एक ही मोटिव था कि जितना भी सरकारी कर्मचारी है, किसी का वेतन ना रुके। होमगार्ड जवान जो है ना, बहुत सारे लोग घर में बैठे हैं, उनको अभी तक जो है कहीं पे स्थान नहीं दिया गया है, और पुनः होमगार्ड का बहाली आप निकाल दिए, पुनः होमगार्ड का आप प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। पहले से जो होमगार्ड के जवान पूरे 24 जिला में हैं, पहले उनको एक समुचित जगह पर जो है काम पर रखिए, पहले एक समुचित जगह पर उनको नौकरी दीजिए। आप तो होमगार्ड के कितने जवान आपको मिलेंगे हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला में जो घर में बैठे हैं? आप नेता हैं, क्या लगता है आपको किस लिए ये वेतन रुका गया? तो 3 महीने का किस लिए रुका गया होगा? देखिए, फोन दूरभाष के माध्यम से जब हमारे होमगार्ड के जवान हमारे जिला अध्यक्ष जी से संपर्क किए, मुझसे संपर्क किए, तो हम लोगों ने उनकी पीड़ा को समझा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो ट्रेजरी घोटाला हुआ है उसकी सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच करके जो है जो मुजरिम है उसको जेल भेजे। और हमारा जो होमगार्ड का जवान का सैलरी के बात है, हमारा वेतन आप क्यों रोक रहे हैं? हम तो पूरा 12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, पूरा 12 घंटे ड्यूटी दे करके अपने घर जा रहे हैं। घर जाने के बाद अगर पत्नी जब उससे पूछेगी कि क्या वेतन आया है, और वो जो मुंडी झुका करके इस बात का जवाब देते हैं कि नहीं वेतन नहीं आया, तो सोचिए, इस पीड़ा को थोड़ा आप अपने दिल से समझ करके देखिए कि कोई इंसान दिन भर काम करेगा, महीना में अगर पेमेंट घर लेकर के नहीं जाएगा, क्या उसकी पत्नी उससे सवाल नहीं पूछेगी? इस घोटाले को लेकर के आप लोगों का जेएलकेएम पार्टी का स्टैंड क्या है? अगर विधानसभा में आवाज उठाने की जरूरत पड़ेगी तो जयराम महतो उठाएंगे? अगर इस बार सदन चला तो टाइगर जयराम महतो जी को हम लोग इस बात से ब्रीफ करवाएंगे कि पूर्वी सिंहभूम नहीं, पूरे झारखंड के होमगार्ड के जवानों का वेतन रुका हुआ है। और इस बार अगर सदन चालू हुआ तो सबसे पहले होमगार्ड के बातों को टाइगर जयराम महतो जी सदन में रखने का काम करेंगे। आपके पास कितना शिकायत आया है सर? शिकायत रिटर्न कुछ है, रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह है? पत्रकार मैडम, हम लोग के पास बिना रिटर्न का हम लोग नहीं आते हैं। हम लोग का भी एक प्रोटोकॉल है। हमको लगता है कि देखिए, फिलहाल तो आवेदन करने के लिए 2-4 ही लोग आते हैं, 2-4 ही लोग आएंगे। जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो मुझे लगता है कि जितने भी होमगार्ड के जवान हैं हमारे इस लड़ाई में साथ देंगे। पत्रकार मैडम, होमगार्ड के अलावा और भी विभाग में जिसकी सैलरी नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट और वेंडर के थ्रू काम कर रहे हैं, जेएलकेएम पार्टी इसके लिए कुछ करेगी? अभी तक जो अदर संस्था में काम कर रहे हैं वो कोई भी जेएलकेएम पार्टी के संपर्क में नहीं है।
अगर वो लोग टाइगर जयराम महतो की सेना से संपर्क करते हैं, जिला कमेटी से संपर्क करता है, तो हम लोग उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो किसी भी संस्था में कर रहे हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर लेबर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से डीसी कार्यालय में काम करते हो। संस्था में काम कर रहे लोगों जिनका सैलरी नहीं आया है, जी। ये घोटाला से रिगार्डिंग है, तो इसके लिए आप क्या करिएगा? आपको संज्ञान में होना चाहिए ना, विधायक जयराम महतो की आप पार्टी से है, जी जी। ट्रेजरी जो आपको संपर्क करेंगे उसके लिए ही, जो संपर्क नहीं करें उसके लिए नहीं 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 नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी को इस चीज से मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, जो कहीं पे कार्यरत है, मान लीजिए किसी और भी सरकारी संस्था में काम करते हैं, उन सभी का पेमेंट जो है झारखंड सरकार अविलंब उसको रिलीज करे, नहीं तो इसको लेकर के एक हम लोग बड़ा आंदोलन पूर्वी सिंहभूम जिला में करेंगे। पत्रकार बंधु, आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला कार्यालय में आए हुए हैं। आज पूर्वी सिंहभूम जिला में लगभग 1200 से 1400 होमगार्ड कार्यरत है। इसका वेतन डेली बेसिस पे दिया जाता है। इसका वेतन प्रतिदिन वेतन 1088 रुपया होता है। ये महीना के हिसाब से नहीं दिया जाता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जिसका प्रतिदिन के हिसाब से अब हर महीना पूरा महीना काम नहीं दिया जाता है, और जब पूरा महीना काम नहीं दिया जाता है, प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जाता है, उसमें 3 महीना से लोग लंबित रखा गया है। तो उपायुक्त महोदय से हम लोग इतना कहना चाहते हैं कि प्रतिदिन के हिसाब से जो वेतन दिया 3 महीना से क्यों रिलीज नहीं किया गया? ऐसा क्या सरकार का क्या मजबूरी है जो प्रतिदिन के हिसाब से जो काम करता है उनको वेतन में रोक के रखा गया है? डीसी से अभी आप लोग मिलने के लिए जा रहे हैं जी। डीसी से आप लोग क्या गुहार लगाएंगे, क्या बातचीत करने के लिए आप लोग क्या सोचें, क्या बातचीत करेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि झारखंड सरकार में तमाम जितने भी लोग कार्यरत है सबको सही समय पर वेतन मिले, ताकि उनका घर द्वार चलाने में कोई समस्या उत्पन्न न हो।